जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पालमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 22 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनके कुछ प्रश्न हैं। अभी ये स्टूडेंट हैं, साथ में अभी ये ए क्लास की जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं ये। तो आगे गवर्नमेंट जॉब के कैसे क्या प्रोसेस है, इनकी हाथ आपको काफ़ी अच्छी दिख रही होगी, काफ़ी अच्छी पाम है ये, इसमें काफ़ी अच्छे साइन भी हैं। एक बार मैं आपको इनके प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए, इनका जो सबसे पहला प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 2021 में हुआ मेरा, एंड देन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 1 गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चांस फॉर क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम। उसके बाद में है मैरिज लव और अरेंज कैसा होगा एंड कब होगा, मेरा पार्टनर कैसा होगा एंड हाउ इज़ माई मैरिज लाइफ विद हर। उसके बाद में इनकी तीसरी प्रश्न है, माई फाइनेंशियल कंडीशन इन माई होल लाइफ। चौथी प्रश्न है, खुद का हाउस कब होगा, प्रॉपर्टी कितना होगा। पांचवी प्रश्न है, गवर्नमेंट से नेम एंड फेम मिलेगा। और इन्होंने पूछा हुआ है कि पूरे पाम का एनालिसिस बढ़िया से कीजिए, आपको भी इंफॉर्मेशन मिले उससे शेयर करें। तो चलिए, इनका जो पहला प्रश्न है कि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के इनकी हैं और यहाँ से क्या उससे नेम एंड फेम मिलेगा, इसको मैं पहले आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने पूछा है क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर आप इनका अंगूठा ही देखेंगे तो इनका अंगूठा ही गवर्नमेंट जॉब वाला है, सीनियर लेवल की जॉब वाला है। कैसे मैंने ऐसा कह दिया, देखिए ये होती है अंगूठे की यव की साइन, यहाँ पर जो बनती है ना, ऐसे एक गांठ टाइप का साइन बनता है, तो ये अंगूठे की यव की साइन होती है। यहाँ से अंगूठा हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहली पार्ट हमारी ये वाली हो जाती है, यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म होती है, और दूसरी पार्ट यहाँ से जहाँ पे ऊपर की ओर ख़त्म होती है। तो ये दो पार्ट्स में अंगूठा डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं पहला पार्ट, इसको कहते हैं दूसरा पार्ट। ये वाली जो पार्ट है इसको बोलते हैं विल पावर वाला पार्ट, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। ये वाली पार्ट होती है मेंटल पार्ट। अब अगर आप देखोगे तो इनकी जो मेंटल पार्ट है, जो लॉजिक वाला इसको पार्ट भी कहते हैं, दूसरी पार्ट जो है, तो लॉजिक वाली पार्ट इनकी ज़्यादा लंबी दिखेगी। तो ये क्या दिखाती है कि इनको कुर्सी पर बैठ करके ही काम करना होगा। ये जो है विल पावर इनका उतना स्ट्रांग नहीं है। इनको इसी तरीके की जॉब में जाना चाहिए, गवर्नमेंट सरकारी जॉब में, कि जिसमें इनको कुर्सी पर बैठ करके ही काम करना पड़े। लॉजिक एंड प्लानिंग वाला जितना सीनियर लेवल का जॉब होता है बस वो करें। एग्जीक्यूशन है उस काम को करवाएं किसी और से। अगर खुद करेंगे तो इनको बिल्कुल लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी से वो मैच ही नहीं होगा। अंगूठा इनका बिल्कुल डोमिनेटिंग नेचर का है, तो आगे जाकर के ये लोगों को लीड कर पाएंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा। साथ में अंगूठा इनका सशक्त है, काफ़ी लेंथ इसकी है, तो ये भी दिखाता है कि अच्छे लीडर का अंगूठा है। साथ में ये काफ़ी जो विल पावर वाला है, यहाँ से बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि ये आगे जाकर लोगों को लीड करेंगे या तो फिर किसी इस तरीके की जॉब में होंगे जहाँ पर इनको कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ेगा, मेंटल वर्क। बाकी का जो फिजिकल वर्क रहेगा वो इनके जो अधीनस्थ लोग होंगे वो करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक निगेटिव रेखा है, तो डेली का टास्क फिनिश करने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है, और थोड़ा सा पैसे से खर्चीले भी होते हैं, थोड़े बहुत खर्चे होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कुछ बहुत ज़्यादा रेमेडी आपका करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सबके में होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यव का साइन है। इस तरीके से ये दिखाता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आगे अच्छी रहेगी। शुरुआत में अभी तक इन्होंने नहीं कमाया है, तो यहाँ से लगभग स्टार्ट हो रहा है। शुरुआत से ही होता है, तो ऐसे लोगों की 18 से 20 साल के भी अगर हाथों की रेखाएं सपोर्ट कर जाए तो वहाँ पे भी जॉब लग जाता है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर आपको यव का साइन क्लियर दिखेगा, तो इनकी संतान भी होगी। साथ में संतान ऐसे लोग पुत्रवान भी होते हैं, और संतान जो होती है वेल सेटल्ड होती है। अब इनका कैरियर का प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि आपको कौन सी जॉब तलाशनी है, किस तरीके की काम आपको करनी है। आपको वो काम करना है जहाँ पर बस मेंटल काम करना हो, या कुर्सी पर बैठ के काम करना हो, खड़े होकर आप काम नहीं कर सकते, उस चीज़ के लिए आप बने नहीं हो। ठीक है, इतना आपको आया समझ में। अब बात करते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के कितने चांसेस हैं। देखिए, मैंने आपको हमेशा अपने सभी वीडियोस में बताया, अगर सूर्य से कोई भी रेखा निकलती है भाग्य रेखा में टच कर जाए, ये एक अकेली रेखा है जो कि इनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। ये अकेली रेखा, बाद में क्या में बहुत ज़्यादा अगर भाग्य रेखा भी हल्की फुल्की खंडित हो तो भी चल जाता, लेकिन ये जो अकेली रेखा आ रही है ये भी इनको गवर्नमेंट जॉब में ऊंचे मुकाम तक पहुँचा देती है। ये अच्छा है। तो आपने पूछा था क्या गवर्नमेंट जॉब से नेम फेम मिलेगा, बिल्कुल आपको काफ़ी अच्छा वहाँ से नेम फेम मिलेगा। साथ में सूर्य भी दबा हुआ नहीं है, सूर्य ठीक है, सूर्य पर रेखा भी ठीक है, और साथ में इस तरीके से एक जो नॉलेज लाइन आती है वो भी यहाँ से निकल रही है। तो नॉलेज के बल बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, या ज्ञान की जिंदगी बल पर जो होता है लाइफ में आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो यहाँ से हम बिल्कुल देखकर कह सकते हैं कि आपकी जो जॉब है वो अभी किस उम्र में मिलेगी ये भी हम आपको बता देंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो आपको ये कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि आपको नेम फेम तो मिलना ही मिलना है, साथ में आपकी जो प्रोग्रेस होगी जॉब की वो भी यहाँ से काफ़ी बेटर रहेगी। अब थोड़ा सा आपके ओवरऑल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी उम्र में आपको मिलेगी
उससे पहले एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हो तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए चलिए इनके पहले एक बार पूरे पाम को देखते हैं, फिर धीरे धीरे आपके सभी प्रश्नों के इसी में उत्तर देंगे, जिसमें कि आपके सभी रेखाओं का और सारे पर्वतों का हम अध्ययन कर पाएँ। यहाँ से अगर मैं इनके उल्टे हाथ को क्यों देख रहा हूँ, इनका उल्टा हाथ डोमिनेटिंग है। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए सबसे पहला कि आपने उल्टे हाथ से क्यों शुरुआत किया, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एम लेफ्ट हैंड पर्सन वर्क हैंड इज़ लेफ्ट। तो जिस काम से आप जिस वाले हाथ से ज़्यादा काम करते हैं वो वाली हाथ आपके लिए डोमिनेटिंग हैंड कहलाती है। तो अगर हम इनके पाम को देखें तो आपको एक काफ़ी चौड़ी पाम नज़र आएगी, बड़ी पाम है साथ में चौड़ी पाम है। तो ये इनकी जो शेप बन रही है किस शेप की पाम है, आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों की कॉम्बिनेशन दिखेगी। जब भी पाम काफ़ी बड़ा हो जाता है तो ऐसे लोग फिजिकल मेहनत भी बहुत ज़्यादा देर तक कर पाते हैं, साथ में मेंटल मेहनत भी बहुत ज़्यादा देर तक कर पाते हैं। साथ में इस तरीके की पाम की खास बात होती है कि इनकी माइंड लाइन आपको ज़्यादातर लंबी ही देखने के लिए मिलेगी। इनकी भी माइंड लाइन लंबी है, यहाँ से निकलते हुए एटलीस्ट बुढ़े क्षेत्र के यहाँ तक आ रही है। तो ये भी एक लंबी माइंड लाइन हो तो लंबे समय के लिए काम करना पड़ता है, जल्दी ट्रांसफ़र नहीं मिलती है, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब का ही इंडिकेशन करता है। दूसरा, आपकी भाग्य रेखा को भी देखें तो खंडित नहीं कहीं पर से, ये भी यहाँ से एक पार्ट से शुरू होते हुए सीधे यहाँ तक जाके चली गई है। ये भी दिखाता है कि ऐसे लोग एक बार जैसे कि नहीं होता है कि कुर्सी पर बैठ गए तो आराम से फिर रिटायरमेंट के बाद में वहाँ से निकलते हैं, तो ऐसा भी यहाँ से देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम थोड़ा सा इनके पाम के कंपैरिजन में पहले फिंगर्स को देख लेते हैं कि इनकी जो पाम की टोटल लेंथ है उसके कंपैरिजन में फिंगर्स की क्या लेंथ है। तो यहाँ से अगर आप फिंगर्स को देखोगे तो फिंगर्स छोटी हैं, तो इनको लाइफ में कभी भी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना चाहिए। उससे फ़ायदा की जगह इनको नुकसान होगी। इनको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा जो भी डिसीजंस लेते हैं उनमें थोड़ा सा सोचें विचारें, तब ये अपनी लाइफ के डिसीजंस लें। छोटी फिंगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गैप है, ऐसे लोग थोड़े खर्चीले होते हैं। साथ में क्या है, ये फिंगर थोड़ी क्लॉक है। मैंने आपको हमेशा बताया जो लोग भी अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं ऐसे लोग जल्दी ही किसी भी काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। किसी भी काम को करेंगे तो उसमें जल्दी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये फिंगर थोड़ी सी छोटी ज़रूर है, 2 मिलीमीटर का गैप है, फिर भी 1000 लोगों के सामने अगर इनको अपनी बात रखनी होगी आसानी से रख पाएंगे, वहाँ पर इनको दिक्कत नहीं आएगा। अब अगर हम देखें तो लगभग आपको सूर्य की फिंगर 1-2 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी दिखेगी, इसका उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गुरु और सूर्य की फिंगर की लेंथ जो है लगभग आपको बराबर दिखेगी। ये क्या बताता है, सूर्य की फिंगर पहली बात तो बिल्कुल सीधे है। इनकी लाइफ में पैसों से ज़्यादा रिस्पेक्ट को ये सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, पैसे इनके लिए बाद में आएंगे। अगर हम इनके गुरु की फिंगर की बात करें, थोड़ी सी टेढ़ी है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाता है। गुरु की फिंगर टेढ़ी हो साथ में अंगूठा बहुत अच्छा हो तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को काफ़ी बढ़ा देता है। शैटर्न की बात करें तो ऊपर से हल्का जाकर के टेढ़ा हुआ है, तो इनके यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इनको पेट से रिलेटेड समस्या रहेंगी लाइफ में, पेट में गैस बनेगा या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को ज़्यादातर रहती हैं। अब बात करेंगे इनके पर्वतों की कि इनके पर्वत हमें क्या बताते हैं, उसके बाद में फिर आपकी एक एक रेखाओं को लेंगे। सबसे पहले पर्वत से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो बुध पर्वत से, बुध काफ़ी अच्छा है। बुध जब अच्छा होता है तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, साथ में बातचीत करने की एक जो प्रभाव छोड़ने वाला रहता है ना बातचीत, वो इनके ऊपर काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक आपको एपेक्स का साइन यहाँ से काफ़ी क्लियर नज़र आएगा। ये दिखाता है कि इनकी कम्युनिकेशन जो है ये बहुत अच्छी रहेगी। तो इंटरव्यू वगैरह इनके लिए बड़ा सा इंटरव्यू अगर निकालना है तो आसानी से निकाल पाएंगे, वहाँ पर भी इनको कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं आएगी। साथ में कुछ छोटी छोटी रेखाएं, प्रोमिनेंट तो नहीं है लेकिन छोटी छोटी हैं। ये क्या दिखाता है, इनको लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इन हैंड में जो कैश रहती है, लिक्विड मनी रहती है, वो इनके लाइफ में रहेगी। अब एक बात के लिए आपको हम सचेत करेंगे, देखिए ये हृदय रेखा कहलाती है, ठीक है, इतना आपको आया समझ में। हृदय रेखा में आपको यहाँ पर दीप के निशान नजर आएंगे। इस तरीके से कभी भी यव के जो साइन होते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो एक इनकी रेखा इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये माइंड लाइन है। यहाँ पे देखोगे तो सिंपल है, कोई इसमें दीप वगैरह नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आंख जैसी आपको बनी नजर आएगी। तो बुद्ध के नीचे अगर इस तरीके की आंख बनी नजर आती है तो ऐसे लोग अपने खुद के कारण से भी धन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं या कहीं ऐसी जगह लगा देते हैं जिससे कि पैसा जो होती है बर्बाद हो जाती है। और क्या प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम और है कि ये रेखा जो है दो यहाँ से चल रही, नलिकादार रेखा हो गई है। तो लाइफ में कभी किसी पे ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करनी है। साथ में ऐसे लोगों को मैं हमेशा पार्टनरशिप के लिए मना कर देता हूँ, कोई भी काम लाइफ में पार्टनरशिप में मत करना। ये बात आपको ध्यान रखनी, जो भी खरीदते हैं आप अपने नाम खरीदें। अब अगर हम आपके सूर्य की थोड़ा सा बात करें तो सूर्य पर एक सूर्य रेखा इस तरीके से है और नीचे से डिवाइड हो गई है। डिवाइड हो गई, ट्रायंगल का साइन है, ये अच्छी बात है। प्रॉपर्टी आपके पास में बहुत रहेगी। एक आपने प्रश्न भी पूछा है कि ज़िंदगी में मेरे पास प्रॉपर्टी, खुद का घर होगा। खुद का घर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत महंगा होगा। जब भी फिक्स एसिड की बात करते हैं तो हम यहीं से देखते हैं। और इसी में एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आपको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई देगी, एक और इस तरीके से आ रही है। तो इनके पास में फिक्स एसिड और प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन एक इसका प्रॉब्लम भी आता है, ये ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे। देखिए कभी भी अगर आपकी सूर्य रेखा इस तरीके से आ जाए, लंबी हो, ठीक है, इसमें से एक ब्रांच सैटर्न की तरफ चली जाए,
मैंने आपको हमेशा बताया आपको ज़िंदगी में जिम्मेदारी ज़्यादा निभानी पड़ेगी। साथ में जब भी मुख्य सूर्य रेखा अगर फोर्क हो जाती है तो ऐसे लोग डिसीजन लेने में थोड़े कंफ्यूज होते हैं, करें ना करें, थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम रहता है। तो हमेशा अपने किसी सीनियर का या अपने माता पिता में से किसी एक का आप हमेशा हेल्प लीजिएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे नॉलेज रेखा अच्छी है, यहाँ तक आ रही है, साथ में एक और नॉलेज रेखा यहाँ पर से आपको दिखाई देगी। दो नॉलेज रेखाएं तो मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं या मल्टी चीज़ों में थोड़े से स्किल्ड होते हैं, तो ऐसा भी आपको दिखाई देगा। सैटर्न की अगर हम इनके बात करें तो सैटर्न जो है इनकी ये थोड़ी सी आपको दबी हुई नजर आएगी, जिसके कारण क्या है लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल करने के बाद रिजल्ट मिलती है। और एक बात और बताते हैं, देखिए सैटर्न पर आपको कई सारी रेखाएं नजर आएंगी, तो इनके घर में कमाने वाले कई सारे लोग होते हैं। साथ में धन का प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी में नहीं होगा, लिक्विड मनी का प्रॉब्लम हो गया, धन का प्रॉब्लम नहीं होगा, महंगी से महंगी चीज़ आप आसानी से खरीद पाओगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हृदय रेखा के ऊपर अगर आपको कभी भी मछली या पतंग का साइन देखने के लिए मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे लोगों की ओल्ड एज जो होती है, मतलब बुढ़ापा जो होता है सबसे अच्छा बीतता, वहाँ तक जाते जाते ज़िंदगी में इतने पैसे कमा लेते हैं कि खुद के बच्चों के लिए भी बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं और अपने खुद की ज़िंदगी को भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। अगर हम इनके बृहस्पति की बात करें तो यहाँ से उभार है, तो घर परिवार में किसी एक बंदे से इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी, कोई भी हो सकता है वहाँ से आपकी नहीं बनेगी, तो यहाँ से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। और एक बात आपको और बता देते हैं, इस तरीके का अगर आपको बृहस्पति कभी भी दिखे तो इसमें एक बात और भी होती है, ऐसे लोग अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लाइफ में पहुँच जाते हैं तो इनको अपने ऊपर प्राउड हो जाती है, अपने ऊपर थोड़ी सी प्राउड होती है, घमंड होती है। अगर यही किसी फीमेल के हाथ में ऐसा आपको दिखे तो उनकी ससुराल से बिल्कुल नहीं बनेगी, 100 आउट ऑफ 100% बिल्कुल नहीं बनेगी। और वो भी किस लिए नहीं बनेगी, उनको अपने ऊपर इतना ज़्यादा नाज हो जाता है उसके कारण नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा सा रहेगा आपके साथ में, इसीलिए कभी भी खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड मत कीजिएगा, ये वक्त के साथ आपको ऑटोमेटिक फील होने लगेगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो आपको एपेक्स का साइन यहाँ पर क्लियर कट नजर आएगा, अच्छा साइन है, अच्छा रिजल्ट देगा। और ये क्या बताता है, ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, अपने आप को अपडेट रखना पसंद करते हैं, साथ में कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करते हैं। यहाँ पर से बहुत सारी महत्वाकांक्षा की रेखा आ रही हैं, ऐसी रेखाएं मुझे चाहिए होती हैं, ये आपको एक सेटिस्फाइड वाली ज़िंदगी जरूर देंगी। ये दिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों को चाहते हो करना, वो उनमें से सारी की सारी लगभग ऐसे लोग कर पाते हैं। क्यों, माइंड लाइन से निकल रहा है। तो अगर किसी काम को करना चाहते हैं तो उसका प्लानिंग जो होता है माइंड में आ जाता है, इसीलिए ये जो रेखाएं होती हैं यहाँ पर ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे मुझे सेलेमन रेखाएं देखने के लिए नहीं मिली, हो सकता है अभी आपकी उम्र कम हो इसलिए होती थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर रहती है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति पूर्ण तरीके से निष्ठावान होते हैं। अगर हम इनके मंगल को देखें तो मंगल इनके अच्छे हैं, तो कैसी भी परिस्थिति आए लाइफ में ऐसे लोग कभी भी घबराते नहीं हैं। और अगर ये वाला मंगल ज़्यादा उठ जाता है जैसे इनका उठा हुआ है, तो ऐसे लोग गुस्से में हाथ भी छोड़ देते हैं सामने वाले के ऊपर, तो ये थोड़ा सा निगेटिव आएगा। तो क्रोध पर थोड़ा सा अपने कंट्रोल कीजिएगा। बाहरी मंगल पर कोई भी इनके निगेटिव रेखा नहीं है, ये माइंड लाइन की ही ब्रांच है, ये माइंड लाइन की ही ये ब्रांच है। अब अगर हम यहाँ से देखें इनके निम्न मंगल को या आंतरिक मंगल को, तो आंतरिक मंगल इनकी ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ज़्यादा उभरी हुई है। तो ऐसे लोग थोड़े से क्रोधी होते हैं या तुनक मिजाजी टाइप के होते हैं। यहाँ पर एक आपको साइन इस तरीके से फिश का देखने के लिए मिलेगा, ये भी अच्छा साइन है आपको। अगर मंगल जो होता है ना भूमि का कारक होता है, प्रॉपर्टी का कारक होता है, इस तरीके से अगर यहाँ पे फिश का साइन देखने को मिले, ये भी बताता है इनके पास में प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, ये अपना घर वगैरह जो बनाना चाहते हैं उसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब अगर हम इनके शुक्र की बात करें, देखिए इनके हाथ में काफ़ी पर्वत सारे ठीक ही हैं, शुक्र भी यहाँ पे अच्छा है। शुक्र पे आपको सबसे पहले जो अच्छी रेखाएं हैं वो है इस तरीके से लग्जरी लाइन। तो ये क्या दिखाती हैं, ये दिखाती हैं कि इनके पास में लाइफ में पैसे रहेंगे, पैसे भी रहेंगे, साथ में क्या है जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं इनको रहेगा। और ऐसे लोगों को प्रेम विवाह भी होता है, अगर इस तरीके से आपका ज़्यादा यहाँ पर है तो ऐसे लोगों की प्रेम विवाह भी होती है, लेकिन यहाँ पे शाइन होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। तो प्रेम विवाह के भी आपके पूरे चांसेस हैं। विवाह कब होगा अभी हम आपको बता देंगे। साथ में शुक्र में आपको कुछ रेखाएं यहाँ पर से इस तरीके से नजर आएंगी, ये भी बेटर है। लाइफ में आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, वहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये वाली जो लाइन्स हैं ये मुझे देख करके थोड़ा सा खुशी हुई, इस तरीके की लाइन्स होनी चाहिए। तो लग्जरी लाइफ आप लीड करेंगे। ऐसे लोगों के जो शौक होते हैं महंगे रहते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड फ़ोन, एक से एक महंगी गाड़ियाँ या थोड़े से बड़े घर, इस तरीके के इनके थोड़े शौक रहते हैं, तो वो भी लाइफ में होने ज़रूरी हैं, वहाँ से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इनके चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान है, तो आपको मेंटली थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। किस लिए मेंटली ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोग क्या करते हैं अपनी योजनाओं को खुद बनाते हैं, खुद उनको मिटाते रहते हैं। जैसे कि आज इन्होंने सोचा कि हम ये करेंगे, फिर उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, फिर चेंजिंग करेंगे, उठेंगे फिर से चेंजिंग कर देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा प्लान ही अपना चेंज कर देंगे, कहेंगे अब इसको हटा ही दीजिए। तो ये इनके साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को
जैसे नहीं होता है किसी भी जिसमें पाबंदी, जिसमें समय की जिसको कहते हैं, उस तरीके की चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व रखिएगा। ये क्रॉस का साइन है। ऐसे में आप डिप्रेशन में भी जल्दी जाओगे। अगर किसी ने कुछ बहुत हार्ड शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए या किसी ने आपका दिल दुखाया तो ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये क्रॉस का साइन है। इसके लिए आपको पहली बात तो नदी तालाब में नहाने के लिए मत जाना, वहाँ पर डूब जाने की खतरा रहती है। और एक बात और ध्यान रखनी है, लैंड लॉक एरिया में काम करना है। जो भी हो आपको लैंड लॉक एरिया में हमेशा काम करना है, पानी से घिरे हुए एरिया में काम नहीं करना। वहाँ पर आपको फिर सर के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और इसके उपाय वो मैं आपको लिख के भेजूंगा। सबसे अच्छा है आप इसके लिए मेडिटेशन करो, ध्यान करो। बहुत ही आसान सा उपाय है। ध्यान करने से आपकी माइंड पे कंट्रोल भी अच्छा बैठता है, आपका फोकस बढ़ता है और आपकी पढ़ाई भी इंप्रूव होगी। लेकिन ये जो क्रॉस का साइन है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वो आप लाइफ में ज़रूर लेना। अब बात करेंगे इनकी मुख्य रेखाओं की कि इनकी मुख्य रेखाएं हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले देखिए हृदय रेखा की बात करेंगे। हार्ट लाइन इनकी इस तरीके से आ रही है। अभी आपको हार्ट लाइन में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन परेशानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर छोटे छोटे से दीप के निशान इस तरीके से बन रहे हैं। ये कभी भी अगर आपके चेस्ट में पेन होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। ऐसे लोगों का जो दिल होता है इनके खुद के घर वाले ज़्यादा दुखाते हैं। तो इसी कारण क्या है, यहाँ पर से बृहस्पति भी काफ़ी उठी हुई है। ये अपनी लाइफ में खाना भी बहुत अच्छा है। ऐसे पुरुष हों चाहे स्त्री हों, ऐसे लोग खाना काफ़ी अच्छा बना लेते हैं, थोड़े पहनने ओढ़ने के शौकीन भी होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम यहाँ पर है, बुध के भी नीचे हो तो ऐसे लोगों को फ्रेंड भी जो मिलते हैं वो भी चीटर मिलते हैं, या रॉयल फ्रेंड जल्दी नहीं मिलते। एक दो होंगे, बाद बाकी सारे चीटर निकलते हैं। इसीलिए फ्रेंडशिप में, कोई भी पार्टनरशिप में काम नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना। अच्छा बात क्या है कि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक फ़िश की सिंबल देखने के लिए मिलेगी। मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। ये देखिए यहाँ पर अगर हृदय रेखा पे फिश का साइन आ जाता है तो ऐसे उनकी ओल्ड एज काफ़ी अच्छी गुजरती, लग्जीरियस गुजरती, तो वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें से कुछ कुछ रेखाएं आपको हृदय रेखा से छोटी छोटी नीचे भी आ रही, तो छोटे मोटे इमोशनल सेटबैक्स अच्छा करने के बावजूद काम का क्रेडिट ना मिलना, बस इतना सा प्रॉब्लम आएगा। बाद में कि कोई बहुत ज़्यादा डिसीज़, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से आपको कभी नहीं आएगा। अब अगर हम आपकी माइंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, समझिएगा क्या है वो। देखिए माइंड लाइन इनकी पहली बात तो बहुत लंबी है, तो परमानेंट काम को ही ये दिखाती है कि परमानेंट काम ये करें तो इनको लाभ होगा। लेकिन माइंड लाइन यहाँ पर से नीचे आ रही अचानक से। अगर माइंड लाइन मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, मान लो किसी का माइंड लाइन ऐसे आ रहा और ऐसे चला जाए, ये अचानक से जो कोन बना दे, कोन होना चाहिए जैसे इनके में हो रहा ना, कोन बन रहा है, कोन इस तरीके से कोन आना चाहिए। ऐसे ऐसे जा रहा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे जाकर ऐसे टूट जाए, जैसे कोन आ जाए। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके की अगर कोन आती है तो थोड़ा सा पैसे लगाते वक्त वहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे लोगों की एक बार लाइफ में फाइनेंशियल लॉस होती है, ज़बरदस्त लॉस होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपको वो लॉस जो होगा वो कभी नहीं होगा, इसीलिए थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को, वरना एक बार ज़िंदगी में लॉस होता है। चाहे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें किसी के ऊपर, या तो ये कह लीजिए कि गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वो प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा रहता है। दूसरा अगर हम देखें तो माइंड लाइन बहुत लंबी है, तो परमानेंट तरीके की ही आपको काम करनी पड़ेगी। या कोई भी आप जॉब करोगे तो ऑटोमेटिक उसमें लंबे समय के लिए काम करना पड़ेगा। साथ में आपको बहुत जल्दी ट्रांसफ़र देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपकी उम्र जो है लगभग 22 साल है। 22 साल में अगर हम देखें तो माइंड लाइन में कोई यहाँ पर से दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका ये 24वां साल लगेगा, यहाँ पर से रेखा दोहरी हो गई है। इसीलिए बस इस समय पे मेडिटेशन करना, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। कुछ छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से काट रही, तो आप मेंटल टेंशन भी थोड़ा सा लेते हो, या काम का जो प्रेशर होता है, मेंटल टेंशन होता है, ऐसे लोगों के ऊपर रहता है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो वहाँ से आपको लाभ होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम थोड़ा सा आपकी जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा में सबसे पहले तो मैं आपकी जॉब का देख लेता हूँ। जॉब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शूट, ये अनदर ऑप्शूट आपको ये दिखेगी, छोटी छोटी ऑप्शूट्स हैं यहाँ से निकल रही हैं। ये सबसे पहला ये वाला ऑप्शूट आ रहा है लगभग आपका 24 से 25 के आसपास में। उसके बाद में ये वाला आ रहा है 26 के आसपास में। ये वाला कब आ रहा है 27 से 28 के आसपास में। ये वाला आ रहा है 31 के आसपास में। ये आ रहा 33 के आसपास में। ये आ रहा 34 के आसपास में। तो ये हो आपके लाइफ के कुछ मेजर जो है उम्र रहेंगे। लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, लाइफ लाइन ऐसी होनी चाहिए, गोल घूम करके शुक्र के अंदर चली जानी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मछली का बड़ा सा निशान आपको इस तरीके से जीवन रेखा पे मिलेगा, तो ज़िंदगी की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। या लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिक पाती है, तो यहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो लाइफ लाइन में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेजर हेल्थ इशू आपको कभी नहीं होगा। ज़्यादातर आप हेल्दी रहोगे, वहाँ पर से आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हमें नहीं नज़र आती है। अब बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा की। एक बात और बता दें, जीवन रेखा अगर खंडित ना हो, कोई यहाँ पे निगेटिव साइन ना हो, तो ऐसे लोग ज़्यादातर जिंदगी अपनी हेल्दी लीड करते हैं। ओल्ड एज में भी इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं। अब अगर हम यहाँ से इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा इनकी यहाँ से निकल रही है, तो लगभग हम इनकी आयु की अगर हम गणना कर लें, यहाँ से लगभग 26 के आसपास से दिखाता है। यहाँ के आसपास से इनको जो है ज़िंदगी में ये पैसे कमाएंगे भी और ये पैसे अपने बचा भी पाएंगे।
इस तरीके से भाग्य रेखा जा रही है। ये खंडित नहीं है कहीं पर से, यहाँ पर से बस हल्का सा चेंजिंग दिखाता है। ये कब का है आपका, किस वर्ष का है, लगभग 41 के आसपास का दिखाता है कि हो सकता है आपसे ट्रांसफर हो जाए या तो फिर आपका प्रमोशन देखने के लिए मिले। भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत में भाग्य रेखा मोटी है तो ये क्या दिखाता है कि ऐसे लोग जिंदगी में जो होता है स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष के बाद ऐसे लोगों को सक्सेस मिलता है। आगे जाकर ये पतला हो रहा है तो ये दिखाता है अपकमिंग जो टाइम होगा बेटर रहेगा। जो संघर्ष वाला समय है, जो धन कमाने के लिए इंसान संघर्ष करता है, तो वो यही तक है। अगर हम देख लें, आपको आयु अगर हम एग्जैक्टली बता दें तो यहाँ तक आपको ज़्यादा मोटा दिखेगा। ये कब का आयु दिखाता है आपका, 36 साल का, 36 से 37 साल। एटलीस्ट यहाँ तक को आपको ज़िंदगी में स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ेगा पैसे के लिए, या अगर आपका जॉब भी लग जाएगा ना तो जो वर्क प्लेस होती है वहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ी टाइम लगती है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो भाग्य रेखा इनकी रॉकेट तरीके से आगे बढ़ रही, कई सारी रेखा यहाँ पर हैं। तो एक बार जॉब लगने के बाद में आप अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाने के बहुत सारे रिसोर्सेज अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट कर लोगे। भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अगर हम देखें तो इनकी जो धन की त्रिभुज है, सबसे पहले तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं तिजोरी, धन की तिजोरी। ये इस तरीके से इनकी बन रही है। ये इसके देखना सारे कोऑर्डिनेट कंप्लीट है, मतलब आपस में टच कर रहे हैं, ओपन नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी में बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बना ले जाएंगे, बैंक बैलेंस बना लेंगे, प्रॉपर्टी बना लेंगे, धन धान से परिपूर्ण होंगे, वहाँ पर इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक ये वाली जो रेखा निकल रही है यहीं तक रह गई है। ठीक है, इतना बात आपको आया समझ में। लेकिन ये जो भाग्य रेखा से निकल रही है ये यहाँ तक आ रही है। तो ये बिज़नेस भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी बिज़नेस हो, ऑनलाइन मार्केटिंग की भी काम है वो कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये थोड़ा कंप्लीट हो जाता, ये इस तरीके से जा रहा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली ट्रायंगल तो आपकी कंप्लीट है। इस तरीके से ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का भी ये योग है। कुछ रेखाएं इस तरीके से, सूर्य रेखा भी इस तरीके से आ रही है। लेकिन ये वाली जो ट्रायंगल है ये आपको कंप्लीट नहीं दिखेगी। ये बड़ा ट्रायंगल अगर कंप्लीट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसा भी लगता है कि पैसे इनके खर्च भी हो जाते हैं। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक लूप ऑफ नेचुरलनेस आपको देखने को मिलेगा। इन लोगों को प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, पशु पक्षियों से थोड़ी ज़्यादा प्रेम रहती है। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक इन्फ्लुएंस रेखा इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। ये कब की आ रही है, लगभग 36, एग्जैक्टली 36। अगर हम देख लें इसको थोड़ा सा, इनकी आयु की गणना करें, ये यहाँ पर आएगा, ये जो आएगा ये 36 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 34-35 के आसपास में। ठीक है, तो 35 साल के आसपास में हो सकता है आपको कोई ना कोई प्रमोशन देखने के लिए मिले, या तो फिर स्थान परिवर्तन का भी अच्छा योग है, जो होगा आपके लिए बेटर होगा। भाग्य रेखा में कभी भी कोई भी बाहर से अगर रेखा आकर के इन्फ्लुएंस करती है, ये ज़िंदगी में आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। अब अगर हम थोड़ा सा इनके उल्टे हाथ की, सीधे हाथ की बात करें कि इनका सीधा हाथ हमें क्या बताता है, तो एक बार सीधा हाथ चेक कर लेते हैं। अब अगर हम सीधे हाथ में इनको सबसे पहले बुध को देखें तो बुध के पास में कई सारी रेखाएं हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी विजिबल होंगी लेकिन उतनी ज़्यादा डार्क नहीं है। ये क्या दिखाता है, इनको लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में ये जिसको जानते हो ना जानते हो, लेकिन ऐसे लोग मदद जो है, हेल्प जो है वो ज़िंदगी में सबका करते हैं। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये देखिए दीप के निशान है। तो लव मैरिज भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि शादी जब भी आप किसी से करने के लिए जाओ तो उसके बारे में पूरी तरीके से आप पता कर लेना। अब अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से एक सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी आ रही है, ये भी काफ़ी है। ये आपको जो है एक अच्छी जॉब दिलाने में, रेपुटेटेड ज़िंदगी दिलाने में काफ़ी है। यहाँ से कुछ रेखाएं इधर उधर जा रही हैं, ये जिम्मेदारियाँ आपको देंगी, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आपको मिलेंगी लाइफ में। अब अगर हम यहाँ से देखें तो एक एपेक्स की साइन आपको नज़र आएगी। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये अपने काम को बहुत सीरियस तरीके से करते हैं। यहाँ पर भी एक लूप ऑफ सीरियसनेस, तो ऐसे लोग अपने जॉब को हो गया, करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा निकल रही सूर्य की तरफ, तो ये दिखाता है घर से दूर, घर से बाहर रह करके इनको जॉब करनी पड़ेगी। साथ में अगर तैयारी भी घर से बाहर करते हैं तो वहाँ से और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो एक आपको एपेक्स की साइन फिर से यहाँ पे नजर आएगी। तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ होता है, गॉड की कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। लाइफ में चाहे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, सिचुएशन आ जाए, उससे ऐसे लोग बाहर निकल आते हैं। सैटर्न पर मुझे हमेशा एक खड़ी रेखा चाहिए होती है, एटलीस्ट एक चाहिए होती है। यहाँ से हमें मिल गई तो इनको अच्छा रिजल्ट देगी। एक रेखा आपको यहाँ पर भी दिखेगी, तो ओल्ड एज तक जाते जाते ये अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति फिर से उभरी हुई है। तो जब आपको सक्सेस मिल जाएगा तब आपको अपने ऊपर प्राउड होने लगेगी, घमंड जिसको कहते हैं। इस बात का आपको अभी से बता रहे हैं, तो आगे जा करके इस तरीके की कोई भी घमंड आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है, आज हम ऊपर हैं, कल को हम अंदर चले जाएंगे मिट्टी के। तो ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना ऐसे लोगों को 100% जो होती घमंड रहती है। और क्या है, और फैमिली में किसी न किसी से आपका रिश्ता ख़राब करेगा। ये खाने पीने के आप शौकीन रहेंगे। बृहस्पति में इनके ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ रेखाएं इधर आपको जाती दिखाई देंगी। ये एक ऐसा पर्वत है जिसका बहुत ज़्यादा उठा होना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है फैमिली वालों के लिए, फैमिली पारिवारिक लाइफ के लिए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कोई खड़ी रेखा तो हमें नहीं देखने मिल रही, कुछ कुछ रेखाएं हैं। तो जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, उस हिसाब से ऐसे लोग काफ़ी धार्मिक हो जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी रेखाएं, एपेक्स का साइन, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करना, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में नया सीखना।
मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल पर भी इनके क्रॉस का साइन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था वाला हाथ, देखिए आप क्रोधी हैं, तो अगर आपने क्रोध में कभी भी किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया या हाथापाई की किसी के साथ में, तो आपको कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी क्रॉस हो तो ऐसे लोगों को एक बार ज़िंदगी में कोर्ट केस कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, पूरी लाइफ में कभी भी एक बार। तो इस बात का ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना चाहिए। मंगल वैसे आपके काफ़ी हैवी हैं, जब मंगल हैवी होते हैं तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पर से आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो कुछ मंगल रेखाएं भी आ रही, राहु रेखाओं की वार को रोकती है, तो इसीलिए डॉग को अगर आप डेली कुछ ना कुछ खिलाएं उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। शुक्र की अगर हम इनके बात करें, शुक्र काफ़ी डेवलप्ड है, तो कोई ना कोई कला भी इनके अंदर होगी, डांसिंग, सिंगिंग, किसी भी तरीके की आर्ट में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बना लेने की कला, कुछ कॉपीड आर्ट, तो वहाँ पर भी आप एक्सपर्ट होंगे, यहाँ से आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। कुछ कुछ रेखाएं आपको यहाँ पर इस तरीके से नजर आएंगी, ये मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई। ये लग्जरी लाइंस होती हैं, ऐसी रेखाएं होना बहुत ज़रूरी हैं। तो लाइफ में जितने भी भोग विलास की सुविधा होते हैं उनको आप भोग करके जरूर जाएंगे। और ऐसे लोगों के थोड़े शौक बड़े होते हैं, महंगा फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ी, तो ये भी थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के शौक रहेंगे और उन्हें आप पूरा भी कर पाओगे। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ रेखाएँ यहाँ पर हैं, ये क्या दिखाती हैं, इनको लाइफ में टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहेगी। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो दो रेखाएं आपको ऊपर जाती दिखेंगी, लाइफ में ट्रैवलिंग्स अच्छी होंगी, यात्राएं करने के शौकीन रहेंगे। एक रेखा इधर जा रही है, यह मानसिक कष्ट भी देती है। इसकी अच्छी बात है, स्थान परिवर्तन जरूर कराती है, लेकिन ये मानसिक कष्ट भी थोड़ा सा देती है। अब अगर हम बात करें कि इनकी ये जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा में क्या हमें बताती है, सबसे पहले तो एक दीप का निशान है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, बस ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करनी है। और लव मैरिज के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अगर हम देखें ये, तो इनकी ये हृदय रेखा बहुत लंबी है, लंबी हृदय रेखा होती है, तो ये क्या बताता है, अगर किसी भी व्यक्ति का हृदय रेखा लंबा हो, ऐसे लोग दूसरों का मदद करते हैं, साथ में इमोशनल होते हैं, जिसके कारण लोग इनका इमोशनल सेटबैक जिसको कहते हैं, फ़ायदा उठाने के बाद में इनको रिजल्ट नहीं देते, उल्टा ताना मारते हैं। तो इमोशनल सेटबैक्स भी आपको कुछ ना कुछ लाइफ में मिलेंगे। अब अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो शुरुआत में डिस्टर्ब है, या तो फिर एजुकेशन में डिस्टर्बेंस कह लीजिए, या तो फिर मेहनत ज़्यादा पड़ती है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल करवाता है ये। अब अगर हम माइंड लाइन में देखें तो इनके माइंड लाइन में बस यहाँ पर से आपको थोड़ा प्रॉब्लम दिखेगा। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, आप कैसे कह देते हो कहीं पर प्रॉब्लम है कहीं पर ठीक है। देखिए समझिएगा, एक माइंड लाइन आप ये देखो, ठीक है, ये रेखा देखो सिंपल जा रही, स्मूथ है। एक अब आप ये देखो, अब आप मुझे दोनों में अंतर, ये इन दोनों में आप में एक ही रेखा है, ठीक है ना, इन दोनों गोलों में आप अंतर मुझे बता दीजिए, दोनों में किस में प्रॉब्लम आपको दिखती है। यहाँ पे देखो ना, खुरदुरी है, ये मोटी सी हो गई, खुरदुरी हो गई है। तो ये जो इनकी आयु आएगी, मैं आपको आयु लगभग बता देता हूँ, लगभग 34 आप मान लीजिए। जैसे ही आपका 34वां वर्ष लगेगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा मेंटल टेंशन का सामना करना पड़ेगा, और ये 8 साल तक का इसका रहेगा आपका। तो 42 तक आप मान लीजिए कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा मेंटल सामना कह लीजिए, मेंटल कष्ट कह लीजिए, या तो फिर काम का प्रेशर कह लीजिए, तो ये काम का प्रेशर भी दिखता है। तो वहाँ से आपको हैवी लोड जो होता है वो फेस करना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे तो एक ब्रांच निकल रही बुध की तरफ जा रही, तो बिजनेस माइंडेड भी है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बाद बाकी माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं इनके। एक रेखा अगर ऐसे चली जाए तो ऐसे लोगों को जल्दी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ये लोग सोचते हैं हम और आगे कैसे बढ़ें, और आगे कैसे बढ़ें, तो जल्दी सेटिस्फाइड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब हम बात करेंगे इनकी जीवन रेखा की, तो इनकी जीवन रेखा अच्छी है, जीवन रेखा इस तरीके से आ रही है। जीवन रेखा जब अच्छी हो तो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा को ये दिखेगी, अनदर ये, तो कम उम्र में ही इनको मिल जाएगा जॉब। 24 तक हमें दिखता है कि हार्डली आपको जो है जॉब आपका, अगर आप मेहनत कर लें 24 तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद में कब आपके पास में है 26, उसके बाद में कब है आपके पास में 30 के आसपास में। तो ये थोड़े से आपके लाइफ के मेजर जो है उम्र रहेंगी, यहाँ पर से आपको अच्छी ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगी। अब अगर हम पहले तो भाग्य रेखा की बात कर लें, यहाँ से पहले इसको भी चलिए ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। भाग्य रेखा में अगर आप देखोगे तो एक मछली का साइन है, फिश का साइन अगर भाग्य रेखा पर इस तरीके से बन जाती है तो ये भी लाइफ में जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 10 से 20 लेवल का जो जंप होता है सुनों को अचानक से मिल जाता है। भाग्य रेखा पर मछली आ जाए, जीवन रेखा पर मछली आ जाए, ये वन ऑफ द बेस्ट होती है। भाग्य रेखा इनकी इस तरीके से जा रही है, उसके बाद में यहाँ से आपको गायब मिलेगी। तो जैसे ही आपका 41वां साल लगे, वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ना मत, ठीक है, लाइफ में कुछ भी हो नौकरी मत छोड़ना वहाँ से, तो आपको जो है प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वो जो योग होती है भंग हो जाती है, अगर आप एक बार लग जाते हैं, अगर उस उम्र में आप जॉब ना छोड़ें तो वाली योग आपको भंग हो जाएगी, उसको ऑटोमेटिक भंग हो जाती है वो। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा सूर्य की तरफ जाती दिखेगी, तो इनको मान सम्मान भी मिलेगा, साथ में सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी है। तो आप बिल्कुल देखकर कह सकते हैं सरकारी जॉब के या गवर्नमेंट जॉब के इनके पूरे चांसेस हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ रेखाएं आपको इस तरीके से जाती दिखेगी। ये क्या बात इसने किया है, सबसे पहले तो मनी ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में क्या है, इस वाली रेखा ने जो ब्रिज की साइन होती है, ब्रिज की सहायता से ये वाली जो बड़ी वाली ट्रायंगल आती है इसको भी कंप्लीट किया, जिसको तिजोरी कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो पैसे भी रहेंगे, अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे और बैंक बैलेंस भी ज़िंदगी में अच्छा
अच्छा बना लेंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक रेखा ये शुक्र की तरफ से आ रही और इसने जीवन रेखा को यहाँ पर काटा हुआ है। सबसे पहले तो इस उम्र में आपको ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, अगर रेखा पीछे से काट दे तो जीवन रेखा में उस वक्त में प्रॉब्लम आता है। आयु आ जाएगी आपकी लगभग 59 के आसपास में, एग्जैक्ट 59 पर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, हेल्थ का इश्यूज़ आपको आएगा वहाँ पर। इसके बाद में क्या है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। इसके बाद में कुछ कुछ रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो ऐसे लोगों को पेट या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में, या पेट के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनसे रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको लीवर लाइन भी बोलते हैं। अगर यहाँ से जाए ना, ऐसे चली जाए तो बढ़िया है, टूट टूट के जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा तो आपको लाभ होगा ज़्यादा। बात करेंगे आपके पैरों की रेखाओं की। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपको जाल जैसा दिखेगा, बहुत छोटी छोटी रेखाएं, तो फैमिली टेंशन्स का दिखता है। अच्छा बात है, मछली का सिंबल यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोमिनेंट बन रहा है, तो ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में फैमिली में जो अभी तक किसी ने नहीं किया है वो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कर पाओगे। ये फिश का साइन आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा लाइफ में। ऊपर की ओर अगर हम देखें तो लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी अच्छी है, यहाँ से एक रेखा ऐसे ऊपर जा रही, तो इनकी ज़िंदगी में इनके कर्म अच्छे रहेंगे। ये लोग अपनी वजह से कभी किसी का बुरा या नुकसान नहीं करते। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये वाली जो रेखा है इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो जा रही, तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग को भी आपका दिखाता है। अगर फॉरेन में जाने का इच्छा हो, फॉरेन में काम करने का इच्छा हो, एमएनसी में काम करने का इच्छा हो, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। ऊपर की ओर लाइन जो जाती है ये अच्छे कर्म होते हैं, इंसान ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। यहाँ पे तिल का निशान है, तो घूमना फिरना आपको काफ़ी पसंद रहेगा। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप भी अपने पाम एनालिसिस के लिए संपर्क करना चाहते हो तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके थोड़ा सा फिंगरप्रिंट्स की। यहाँ पर एक साइन बन रहा है जिसको शीप का निशान बोलते हैं, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल करवाता है, ये टीन एज में भी स्ट्रगल करवाता है, फिर अच्छे रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर कुछ नेगेटिव रेखाएं, अच्छे किए का ऐसे लोगों को क्रेडिट थोड़ा नहीं मिलता है। यहाँ पर भी आपको शीप का निशान देखने के लिए देखिए मिलेगा। ये शीप का निशान दिखाता है कि ऐसे लोगों के भोले स्वभाव का भी फ़ायदा उठाया जाता है, या माता पिता का भी ऐसे लोगों के फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पर देखें तो चक्र का साइन है, ऐसे लोग गवर्नमेंट 90% आपको ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब वाले मिलेंगे या तो परमानेंट नौकरी वाले मिलेंगे, तो यहाँ से भी अच्छी साइन है। यहाँ पर से देखें तो फैमिली पॉलिटिक्स और ऑफिस पॉलिटिक्स दोनों का आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो शीप का निशान है, जुआ सट्टा शेयर मार्केट पैसे उधार देना ये सब कभी मत करना, वरना आपका पैसा डूब जाएगा वहाँ पर। उल्टे हाथ की अगर हम बात करें तो उल्टे हाथ में भी सबसे पहले तो यहाँ पर एक शीप का निशान है, अच्छा रिजल्ट आपको लाइफ में जरूर देगा। ये देखिए क्या बताता है, अगर इस तरीके की शीप का निशान आता है, ये थोड़ा सा जैसे नहीं होता ठोकर देकर के सिखाना, तो जब इंसान ठोकर खा कर सीखता है तो वो सीख उसको ज़िंदगी भर याद रहती है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना तो शीप का निशान है, ये देखिए क्या बताता है, ये भी शीप का निशान है, तो ये थोड़ा सा दिखाता है आपके काम एक बार होने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर चक्र का निशान अच्छा, अगेन सरकारी से लाभ होता है, या तो फिर कैरियर छोटे से शुरुआत करते हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक भी जाते हैं। यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ तो ये फिंगरप्रिंट आपका क्लियर नहीं है, वरना मैं आपको जरूर बताता। आपने अपनी कोई विवाह रेखा सरण नहीं की है। इसके बाद में आपने लिखा है, आपके मैं प्रश्नों को ले लेता हूँ। ग्रेजुएट हैं आप, हाँ, आप A क्लास का आपका जो जॉब है ये ज़रूर लग जाएगा, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर लेवल का जॉब आपको है, मेहनत कीजिए हो जाएगा। लव मैरिज के आपके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं, अरेंज मैरिज का पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन आपने जो है अपनी मैरिज रेखा हमारे पास में नहीं भेजी है, इसीलिए क्या करना, अपनी मैरिज रेखा आप भेजना तो हम आपको आयु बता देंगे वहाँ से। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी रहेगी आगे, खुद का घर भी आप बना पाएंगे। खुद का घर अगर हम देख लें तो आपका 35-36 के आसपास में वहाँ से दिखता था। गवर्नमेंट से नेम एंड फेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। पूरे पाम का एनालिसिस मैंने कर दिया है आपका, फिर भी कोई भी प्रश्न रह जाती है किसी भी वक्त हमें आप कॉल कर लेना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इतना मैं आपसे जरूर प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस ही देखते हो, हस्तरेखा देखना मैं आपको सिखा दूंगा। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ईश्वर दूर करे और इनका जीवन खुशियों से भर दे। गॉड ब्लेस यू।